कहते हैं जब जीवन में हर दिशा से अंधेरा घिरा आता है, जब मेहनत के बावजूद हाथ खाली रह जाते हैं और जब आंखों में आंसू, दिल में निराशा भर जाती है, तभी कहीं ना कहीं छठी मैया की कृपा उतरती है। ये वही कृपा है जो एक गरीब घर को स्वर्ग बना सकती है, और वही व्रत है जो हर अधूरी मनोकामना को पूर्ण कर देता है। छठ मैया की कथा सुनना मात्र एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि ये जीवन के सत्य को जानने का माध्यम है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति छठी मैया की कथा को पूर्ण श्रवण करता है, उसके घर में सूर्य की किरणों जैसा तेज और जीवन में आनंद की बयार बहती है। कथा सुनने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, मन को शुद्धि मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। कहते हैं जहां छठी मैया की कथा गूंजती है, वहां दुख टिक नहीं पाते, वहां बस विश्वास और आशीर्वाद का प्रकाश होता है। छठ पूजा भारतीय संस्कृति के सबसे प्राचीन और पवित्र व्रतों में से एक है। ये व्रत ना सिर्फ सूर्य की उपासना है, बल्कि प्रकृति, जीवन और मातृत्व की पूजा भी है। सूर्य देव जीवन दाता हैं, वे हमारी ऊर्जा हैं, और छठी मैया वही शक्ति हैं जो उस ऊर्जा को जीवन का रूप देती हैं। जब मनुष्य निस्वार्थ होकर प्रकृति को प्रणाम करता है, तब उसे वही मिलता है जो वो सच्चे मन से चाहता है। और हां, इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर भाग में छठी मैया की महिमा और चमत्कार छुपा है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहा जाता है कि यह व्रत त्रेता युग में आरंभ हुआ था। माता सीता ने श्री राम के राज्याभिषेक के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को यह व्रत रखा था, परिवार की समृद्धि और राज्य की भलाई के लिए। इसीलिए इसे सूर्य षष्ठी व्रत कहा गया। दूसरी ओर महाभारत काल में द्रौपदी ने भी अपने परिवार के सुख और सम्मान के लिए यह व्रत किया था। कहा जाता है कि तभी से यह व्रत स्त्री की आस्था और शक्ति का प्रतीक बन गया। छठी मैया को उषा देवी कहा गया है, जो सूर्य देव की बहन और उनकी ऊर्जा का प्रतीक हैं। वे वो शक्ति हैं जो संतान की रक्षा करती हैं और जो मां बनना चाहती हैं, उनके हृदय में नई आशा का दीप जलाती हैं। लोग कहते हैं, जब छठी मैया की कृपा होती है तो बांझ स्त्री मां बनती है, गरीब घर में अन्न की वर्षा होती है और जीवन में हर अधूरा सपना पूरा हो जाता है। लेकिन क्या तुम जानते हो छठी मैया की यह महिमा पहली बार कहां प्रकट हुई थी? कैसे एक गरीब ब्राह्मण जो अपने परिवार को 2 वक्त का भोजन भी नहीं दे पाता था, वो इस व्रत के माध्यम से सुख, सम्मान और समृद्धि का प्रतीक बन गया। और कैसे एक राजा जिसकी संतान नहीं थी, उसने छठी मैया से वर मांगा और मैया ने असंभव को संभव कर दिखाया। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे 2 ऐसी पवित्र कथाएं जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया। पहली कथा गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी की, जहां भक्ति ने निर्धनता पर विजय पाई, और दूसरी राजा प्रियव्रत की, जहां छठी मैया ने मातृत्व का वरदान दिया। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां मिट्टी की खुशबू में आस्था घुली हुई थी, जहां हर सुबह तालाब के किनारे से सूर्य की पहली किरणें उतरती थीं। उसी गांव में रहता था एक गरीब ब्राह्मण, नाम था श्रीधर। उसकी पत्नी सावित्री साध्वी, भक्तिपरायण और शांत स्वभाव की थी। उनका जीवन सादगी से भरा था, पर गरीबी ने जैसे हर सुख पर पहरा बिठा दिया था। दिन बीतते जा रहे थे, घर में अनाज खत्म होने को था, बच्चे भूख से रोते थे और श्रीधर के पास कोई उपाय नहीं था। एक दिन सांझ के समय जब गांव में पूजा की घंटियां बज रही थी, श्रीधर हाथ जोड़कर बोले, हे सूर्यदेव, मैं रोज तुम्हें जल अर्पित करता हूं, फिर भी मेरे घर में इतनी कठिनाई क्यों? पत्नी सावित्री ने आंसू पोंछते हुए कहा, पतिदेव, हो सकता है हमारी परीक्षा चल रही हो। अगर हम श्रद्धा से डटे रहे तो एक दिन मैया खुद हमारे घर आएंगी। उस रात दोनों भूखे ही सो गए, पर सपनों में सावित्री ने कुछ अद्भुत देखा।
उसे लगा जैसे पूर्व दिशा से तेज प्रकाश फैल रहा है, वही प्रकाश जो सूर्य की तरह चमक रहा था। प्रकाश के बीच से एक दिव्य स्वर गूंजा, सावित्री मत घबराओ, तुम्हारे दुख अब समाप्त होने वाले हैं। आने वाले षष्ठी तिथि को तुम सूर्य की उपासना कर छठ व्रत रखो, मैं स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर उतरूंगी। सावित्री जागी, दिल तेज धड़क रहा था। उसने श्रीधर को जगाया और बोली, स्वप्न में छठी मैया आई थी, उन्होंने व्रत करने को कहा है। अगली सुबह दोनों ने घर को साफ किया, मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर बनाई और पूरे मन से सूर्य देव की ओर मुख करके प्रणाम किया। सावित्री ने कहा, हे सूर्य देव, हे छठी मैया, हम निर्धन हैं पर हमारे मन में भक्ति है, हमारी पुकार सुनो। उसी दिन गांव के लोग घाट पर एकत्रित थे। वहां पहली बार उन्होंने उस गरीब दंपत्ति को देखा जो बिना किसी दिखावे के केवल श्रद्धा से जल में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। एक बूढ़ी औरत बोली, अरे देखो तो सही, ये गरीब ब्राह्मण भी पूजा कर रहा है, इनके घर में तो अन्न का एक दाना नहीं, फिर भी इतना विश्वास। दूसरी ने कहा, जब दिल सच्चा होता है तब भगवान खुद सुनते हैं। व्रत का पहला दिन बीता। रात को सावित्री फिर वही प्रकाश देखती है। छठी मैया प्रकट होती है, दिव्य रूप, 4 भुजाएं, कमल का आसन। मैया मुस्कुराकर कहती हैं, सावित्री तुम्हारा विश्वास सफल होगा, अब तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और सच में अगले ही दिन चमत्कार हुआ। सुबह जब श्रीधर बाहर गया तो देखा उनके दरवाजे पर अनाज की एक बड़ी गठरी रखी थी। गांव के लोग हैरान थे, पर श्रीधर और सावित्री जानते थे छठी मैया ने उनका आशीर्वाद स्वीकार कर लिया है। उस दिन से उन्होंने हर वर्ष छठ व्रत करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उनका घर समृद्ध होने लगा। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और लोगों ने कहना शुरू किया, जहां भक्ति सच्ची हो वहां मैया स्वयं उतरती हैं। गांव के सभी लोग उस चमत्कार को देखकर बोले, हमने तो पहले कभी ऐसा नहीं देखा, शायद यही छठी मैया का साक्षात आशीर्वाद है। सावित्री ने नम्र होकर कहा, मैया केवल हमारी नहीं, हर उस स्त्री की सुनती हैं जो श्रद्धा से व्रत करती है। और इस तरह एक गरीब ब्राह्मण परिवार की आस्था ने पूरे गांव को छठ मैया की शक्ति का साक्षी बना दिया। लेकिन यही तो इस कथा की शुरुआत थी। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि छठी मैया का आशीर्वाद सिर्फ सावित्री के घर तक सीमित नहीं रहा। अब यह कहानी एक राजमहल तक पहुंचेगी, जहां एक राजा संतान की कामना में तपस्या कर रहा था। वहीं से शुरू होगी राजा प्रियव्रत और छठी मैया की कथा, जहां मैया ने एक असंभव वरदान दिया जो आज भी हर मां के दिल को छू लेता है। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था, आदित्य नगर। वहां के राजा प्रियव्रत पराक्रमी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। राज्य में धन, वैभव और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, पर एक कमी थी जिसने राजा और रानी दोनों के जीवन को अधूरा बना दिया था, संतान की कमी। राजमहल में सोने के झूमर थे, पर उनमें खुशी की चमक नहीं थी। संगीत बजता था, पर सुर अधूरे थे, क्योंकि जिस गोद में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजे, वहां सन्नाटा ही राज करता है। रानी मालविका हर दिन मंदिर में दीप जलाती, पर आंखों से आंसू भी उसी तेल की तरह टपकते रहते। एक दिन उन्होंने राजा से कहा, स्वामी, हमारे पास सब कुछ है, पर जब गोद सूनी है तो यह राज्य भी सुनसान लगता है। राजा ने गहरी सांस लेकर कहा, रानी, मैं रोज सूर्य देव से प्रार्थना करता हूं, पर शायद हमारा भाग्य ही बंद है। समय बीतता गया और राजा का दुख बढ़ता गया। एक दिन उन्होंने निश्चय किया, अब मैं केवल प्रार्थना नहीं, तप करूंगा। उन्होंने राजमहल का त्याग किया, वन की ओर चल पड़े, एकांत में नंगे पांव, सिर्फ एक ही मंत्र जपते हुए, ओम सूर्याय नमः। हे छठी मैया, मुझे संतान का वर दो। दिन रात बीतते गए, राजा का शरीर कमजोर पड़ गया, पर विश्वास अटल था। छठवें दिन की रात राजा ध्यान में लीन थे, तभी एक तेज प्रकाश फैलने लगा। वो प्रकाश इतना दिव्य था कि आंखें चुंधिया गईं, और उसी प्रकाश में एक देवी प्रकट हुई।
स्वर्णिम आभा कमल पर विराजमान, हाथों में वर मुद्रा, वो थीं छठी मैया। मैया बोली, प्रियव्रत, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। तुमने ना केवल सूर्य की उपासना की है, बल्कि अपने हृदय की सच्चाई से मुझे पुकारा है। आज मैं तुम्हें एक वरदान देती हूं, तुम्हारे घर में पुत्र जन्म लेगा। राजा ने आनंद से सिर झुका दिया और आंसुओं से भरे स्वर में बोले, मैया, आपका आशीर्वाद ही मेरा जीवन है। छठी मैया ने हाथ उठाया और कहा, लेकिन याद रखना, यह वरदान तभी स्थिर रहेगा जब तुम्हारी रानी इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करेगी। छठवें दिन जब सूर्य अस्त होने को हो, तब वो अर्घ्य देगी और प्रातः उगते सूर्य को प्रणाम करेगी। इतना कहकर मैया अदृश्य हो गई। राजा के शरीर में नई शक्ति जागी। वो लौट पड़े अपने राज्य की ओर। जैसे ही राजा लौटे, रानी ने उन्हें देखा और आंसुओं से भर उठी। राजा ने मैया की कथा सुनाई। रानी मालविका ने बिना देर किए छठी मैया के बताए नियमों के अनुसार व्रत आरंभ किया। उन्होंने नहाए खाए, खरना और फिर संध्या अर्घ्य किया। रात को जागरण किया, मन में केवल एक ही भावना, हे छठी मैया, आपने सुनी है हमारे मन की पुकार, अब इसे पूर्ण भी कीजिए। रानी ने कमल के फूल पर दीप जलाया, दोनों हाथों में अर्घ्य का जल लिया और सूर्य की अंतिम किरण को प्रणाम किया। आकाश में जैसे सोने का रंग बिखर गया था। लोगों ने देखा, रानी की आंखों में तेज है, चेहरा चमक रहा है। वो क्षण था जब मैया का आशीर्वाद उतर चुका था। कुछ महीनों बाद रानी के गर्भ में जीवन की हलचल हुई। पूरा राज्य प्रसन्नता से भर उठा। डुगडुगी बजाई गई, दीप जलाए गए, हर घर में गुड़ और चावल का प्रसाद बांटा गया। रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा प्रियव्रत ने उसका नाम रखा सूर्य नारायण। जिस राजमहल में कभी सन्नाटा था, अब वहां बच्चे की किलकारी गूंज रही थी। वो आवाज जो किसी भी मां के जीवन का सबसे बड़ा वरदान होती है। राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि आज से हर वर्ष हमारे राज्य में छठी मैया का व्रत बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि यही वो दिन है जिसने हमारे जीवन को पूर्ण किया। राजमहल के प्रांगण में विशाल घाट बनाया गया। हर साल कार्तिक मास की षष्ठी को हजारों लोग छठी मैया की पूजा करने लगे। धीरे धीरे ये व्रत केवल राजमहल तक सीमित ना रहा, बल्कि गांव-गांव में फैल गया। लोगों ने देखा, जहां भी छठी मैया की पूजा हुई, वहां सुख, शांति और समृद्धि का वास हुआ। राजा प्रियव्रत का नाम आज भी श्रद्धा से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने वो व्रत आरंभ किया जिसने अनगिनत माताओं को मातृत्व का वरदान दिया। कभी कभी भगवान हमें सब कुछ देकर भी अधूरा छोड़ देते हैं, ताकि हम भक्ति का अर्थ समझ सकें। जब इंसान अपने अहंकार को त्याग कर सिर्फ श्रद्धा से ईश्वर को पुकारता है, तब छठी मैया स्वयं उतरकर चमत्कार करती हैं। छठ व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये भक्ति, मातृत्व और आस्था की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर मन सच्चा है तो मैया कभी मुंह नहीं मोड़ती। लेकिन छठ व्रत केवल इन कथाओं तक सीमित नहीं है। हर कथा के पीछे एक गहरी साधना है, एक प्रक्रिया जो शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र करती है। अब समय है जानने का, कैसे किया जाता है ये पावन व्रत, क्या है इसके नियम और किन फलों की प्राप्ति होती है। छठ पूजा केवल कथा सुनने या अर्घ्य देने तक सीमित नहीं है। ये 4 दिनों की साधना है, जहां शरीर, मन और आत्मा तीनों एक साथ पवित्र होते हैं। आज हम जानेंगे इस व्रत की पूर्ण प्रक्रिया, ताकि हर श्रद्धालु इसका महत्व समझ सके। छठ व्रत की शुरुआत होती है नहाए खाए से। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ व्रती स्नान करते हैं। यह न केवल शरीर की शुद्धि है, बल्कि मन और विचारों की भी पवित्रता सुनिश्चित करती है। व्रती सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, अर्थात बिना मांस मदिरा,
बिना तामसिक तत्वों का सेवन। आमतौर पर खीर, फल और हल्का भोजन लिया जाता है। ये दिन श्रद्धा और संयम का पहला चरण है। मनुष्य अपने भीतर की लालसा और मोह को त्यागता है और केवल भक्ति और श्रद्धा को प्रकट करता है। दूसरा दिन खरना के लिए समर्पित है। ये दिन उपवास का मूल दिन है। खरना के दिन व्रती दिन भर पूरे निर्जल उपवास में रहते हैं। शाम को गुड़, चावल और फल का प्रसाद बनाया जाता है। गुड़ और चावल का संयोजन केवल स्वादिष्ट नहीं बल्कि शरीर को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। ये भोजन व्रती के शरीर को तैयार करता है ताकि अगले 2 दिनों के कठिन व्रत को वो आसानी से निभा सके। खरना का सबसे बड़ा महत्व है, ये व्रती के हृदय में सच्ची भक्ति और संयम को जन्म देता है। भले ही शरीर थक जाए, मन और आत्मा की ऊर्जा बनी रहती है। तीसरे दिन व्रती संध्या अर्घ्य देते हैं। सूर्यास्त का समय सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जल में खड़े होकर सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। इसे संध्या अर्घ्य कहते हैं। व्रती हाथ जोड़कर अपने दुख, भय और लालसाओं को जल में समर्पित करता है। सूर्यदेव इस अर्पण को ग्रहण करते हैं और भक्त के जीवन में नई ऊर्जा भेजते हैं। इस दिन व्रती की आत्मा अत्यंत संवेदनशील होती है। हर अर्घ्य के साथ वे अनुभव करते हैं कि उनकी श्रद्धा सीधे मैया तक पहुंच रही है। संध्या अर्घ्य में नदी या तालाब का पानी पवित्र माना जाता है। जल में खड़े होकर अर्घ्य देना केवल रिवाज नहीं बल्कि ये भक्ति और प्रकृति के साथ समन्वय का प्रतीक है। चौथा और अंतिम दिन होता है उषा अर्घ्य। सुबह के सूर्योदय के समय व्रती पुनः जल अर्पित करते हैं। इसे उषा अर्घ्य कहते हैं। सूर्य की पहली किरण के साथ व्रती अपने जीवन में नई आशा और ऊर्जा का स्वागत करता है। ये अर्घ्य जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाता है। संपत्ति, स्वास्थ्य, संतान सुख और मानसिक शांति। इस दिन व्रती अनुभव करता है कि अब उसका समर्पण पूर्ण हुआ। उसकी श्रद्धा ने मैया का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। छठ व्रत केवल 4 दिन का नहीं बल्कि ये एक पूरी मानसिक और शारीरिक साधना है। उपवास के दौरान कच्चे भोजन का सेवन ना करें। पानी या अन्न का सेवन केवल निर्धारित समय पर। व्रती के मन में नकारात्मक विचार नहीं होने चाहिए। नदी या तालाब के जल को साफ और पवित्र माने। अर्घ्य देने के समय सभी मनोकामनाओं को त्याग कर श्रद्धा दिखाएं। इन नियमों का पालन करने से व्रत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। छठ व्रत केवल पूजा या उपवास नहीं बल्कि ये जीवन में सुख, समृद्धि और संतुलन लाने वाला व्रत है। माता छठी मैया संतान सुख और परिवार की सुरक्षा का वरदान देती हैं। सूर्य देव की उपासना से शरीर में ऊर्जा और मन में स्थिरता आती है। जीवन में आर्थिक और सामाजिक उन्नति होती है। निस्वार्थ भक्ति और संकल्प से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से मुक्त होता है। 4 दिनों के व्रत से आत्मा पवित्र होती है, मन का अंधकार मिटता है। इसीलिए कहते हैं, जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से छठ व्रत करता है उसका जीवन मैया की कृपा से प्रकाशित हो जाता है। इस व्रत का करने का वास्तविक अनुभव क्या होता है? व्रत का फल केवल समृद्धि ही नहीं बल्कि मन, आत्मा और परिवार में सुख, शांति और आध्यात्मिक प्रकाश भी लाता है। व्रत करने से मन शांत होता है। जीवन की छोटी छोटी समस्याएं अब परेशान नहीं करती। सूर्य देव की उपासना शरीर में नई ऊर्जा पैदा करती है। रोजमर्रा की थकान और रोग कम हो जाते हैं। घर में प्रेम और समृद्धि आती है। संतान सुख, भाई बहनों और पति पत्नी के संबंध मजबूत होते हैं। आत्मा पवित्र होती है। मनोगत पाप नष्ट होते हैं। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक प्रकाश फैलता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत करता है उसकी सभी इच्छाएं भगवान की कृपा से पूरी होती हैं। इसीलिए कहा गया है, छठ व्रत करने वाला कभी अधूरा नहीं रहता। उसका जीवन हमेशा मैया के आशीर्वाद से प्रकाशित रहता है।
सूर्य उपासना जीवन की ऊर्जा, स्वास्थ्य और उन्नति का प्रतीक। जल अर्पण अपने दुख और पाप का समर्पण। संतुलन और संयम शरीर और मन को नियंत्रित करना। सत्य और निस्वार्थ भक्ति केवल इच्छाओं की पूर्ति नहीं बल्कि आत्मा की पवित्रता और ईश्वर की सेवा। जब ये चारों तत्व मिलते हैं तब व्रत पूर्ण होता है और जीवन बदल जाता है। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम भक्ति, श्रद्धा और निस्वार्थ समर्पण से ईश्वर को पुकारें तो छठी मैया स्वयं जीवन में उतर आती हैं। छठ व्रत केवल 4 दिनों की साधना नहीं बल्कि ये एक जीवन दर्शन है जो हमें सिखाता है कि भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं और श्रद्धा से बड़ा कोई धन नहीं। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी अपने जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति चाहते हैं तो छठ व्रत करें, श्रद्धा से, निस्वार्थ भक्ति से और पूरे मन से। मैया का आशीर्वाद आपके जीवन को प्रकाशमय कर देगा। आपके परिवार में प्रेम, स्वास्थ्य और खुशियां लौटेंगी और आपके जीवन का हर अधूरा सपना पूर्ण होगा। यही है छठ व्रत की शक्ति, यही है उसकी महिमा और यही है उसका सबसे बड़ा फल। यदि आपको ये कथा पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। वीडियो के नीचे कमेंट में लिखें जय छठी मैया और अपने परिवार और दोस्तों को भी इस कथा का आशीर्वाद दें। जय छठी मैया।